श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 6 अप्रैल यानी कि शनि प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन। और अगर आपके घर में धन संपदा को लेके बहुत ज़्यादा कमी है तो आज रात में आपको एक दीपक चावल के ऊपर रख देना। कभी भी आपके घर में धन संपदा को लेके कोई कमी नहीं होगी, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ होगा। ठीक है, करके देखिएगा प्रदोष का ये उपाय। शनि प्रदोष साल में सिर्फ 2 बार आती है, पहली शनि प्रदोष पड़ रही है तो आप सभी लोग जरूर करेंगे। ठीक है, देखो अब आपको बता दूं सबसे पहले रीजन उपाय बताने से पहले कि कहीं ना कहीं पितृदोष की वजह से हमारे घर में धन की कमी बनी हुई होती है और पैसे बिना मतलब के खर्च हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अब इसी पितृदोष को दूर करने के लिए, धन संपदा पाने के लिए उपाय को करना है। ठीक है, क्या करोगे? आपको लेना होगा 1 चुटकी चावल, गिनना उन्ना नहीं है, बस 1 चुटकी चावल लेना। ठीक है, और उस 1 चुटकी चावल को एक दीपक लेना, मिट्टी का दिया होना चाहिए। इस मिट्टी के दीपक में आपको घी डालना है। क्या डालोगे? घी डालेंगे। और इस घी में गोल बत्ती का दिया नहीं लगेगा, लंबी बत्ती का दिया आपको लगाना होगा ऐसे। ठीक है, लगा दिया। अब इस दीपक को जलाओगे कहां पे? इस दीपक को आपको अपने घर में ही जलाना है। रात में जलाओगे, शाम को 7 बजे के बाद में प्रदोष के दिन अपने किचन में। और किचन में भी कहां पे? जहां पे आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं, मटका, परिंदा, बाल्टी, नल, टोटी, जहां पे पीने का पानी आप लेते हैं उसी स्थान पे सबसे पहले चावल के दाने को नीचे रख देंगे। ठीक है, रखने के बाद में उसी चावल के दाने के ऊपर आपको उस दीपक को पितृ देवता आर्यमा का नाम लेकर के, क्यों? शनि प्रदोष का दिन है। वैसे तो इस उपाय को अमावस्या पे करते हैं, लेकिन कौन सा दिन पड़ रहा है? शनि प्रदोष का, तो इसलिए पितरों के लिए इस उपाय को करना है। पितृ देवता आर्यमा का नाम लेकर के इस दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। ठीक है, प्रज्वलित करने के बाद में जिस कारण से आप इस उपाय को कर रहे हो उस कारण का ध्यान करते हुए इसी दीपक के अंदर 1 चुटकी काला तिल आपको डाल देना। ठीक है, डालने के बाद में उस दीपक को जलने दें, आप वहां से हट जाएं। थोड़ी देर के बाद आप वहां से आएं और उसके बाद में इस दीपक को उठा करके कहीं रख दें। और ये जो नीचे आपने चावल के दाने को रखा था दीपक के नीचे, उस चावल के दाने को संभाल करके रख देंगे और सोमवार के दिन लेके चले जाएंगे कहां पे? पीपल पेड़ की जड़ में ले जाकर के उसको समर्पित कर देंगे। इससे क्या होगा? जो पितृ होंगे वो हमारे घर से खुश हो जाएंगे, तृप्त होंगे और हमें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। जिस भी कारण से हमारे घर में धन संपदा को लेकर बहुत ज़्यादा कमी है, माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में नहीं होता, वो होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा उपाय था। शनि प्रदोष का दिन बहुत ही कम देखने को मिलता है, आपसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप उपाय को जरूर करेंगे। ठीक है, पहले उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि शनिवार के दिन हम सबको जरूर करना चाहिए। ये सबसे पहले बता दूं, इस उपाय को करने के लिए आपको फायदे क्या होने वाले हैं। देखो, आपके घर में आपको लगता है कि आपकी कोई भी इंसान बात नहीं मानता, यानी कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, इज्जत नहीं करता, कोई बात ही आपकी नहीं मानता, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है, क्या करना है? एक दिया लेना, इस तरीके से मिट्टी का दिया लेना। इस मिट्टी के दीपक में आपको डालना है सरसों का तेल। क्या डालोगे? सरसों का तेल, लेकिन पूरा नहीं डालेंगे। आधा इस दीपक को भर देंगे सरसों के तेल से और आधा इस दीपक को भर देंगे किससे? तिल के तेल से। यानी आधा सरसों का तेल होगा और आधा तिल का तेल होगा। ठीक है, कर दिया। और इसमें आपको लंबी बत्ती का दिया नहीं लगाना है, इस दीपक में आपको गोल बत्ती का दिया लगाना होगा। ठीक है, लगा दिया। लगाओगे कहां पे? आपके घर में या फिर आपके घर के आसपास में कोई भी पीपल का पेड़ हो, शनिवार की प्रदोष पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में लेकर के चले जाना। सबसे पहला काम पहुंच करके आपको उस एक दीपक को पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित करते हुए आपको जला देना है। जब जलाओगे तो यहां पे अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेंगे। कौन से महादेव? अवधूत महादेव का एक रूप है, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आप इस उपाय को करेंगे। उस दीपक को प्रज्वलित करते टाइम जो इंसान आपकी बात नहीं करता, घर में रिस्पेक्ट नहीं करता किसी की, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके जला देना। यकीन मानिए, इस शनिवार की प्रदोष पे अगर इस छोटे से उपाय को आप सभी लोगों ने कर लिया तो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। आपके घर में अगर इज्जत नहीं होती होगी, आपके घर में इज्जत होगी। कोई इंसान आपकी बात सुनता ही नहीं है, गलत दिशा में चला गया है, उसका नाम लेके इस उपाय को कर लेना, उस इंसान की जो हैबिट होगी वो सुधर जाएगी। ठीक है, करिएगा। 2 उपाय की हमने बात की है। अब ये जो मैं तीसरा उपाय आपको बताने जा रहा हूं, आपका मन हो तो पहला उपाय करो या ना करो, आपका मन है दूसरा उपाय करो या ना करो, लेकिन ये तीसरा उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब ये तीसरा उपाय किन के लिए है? हम सबको पता है कि इस टाइम पे हम लोग के गुरुजी जो हैं वो अस्वस्थ चल रहे हैं, यानी कि बीमार चल रहे हैं। किसी पागल इंसान ने, किसी
क्या ही बोलूं, किसी बेवकूफ़ इंसान ने उनके ऊपर नारियल फेंक दिया, गुलाल की जगह पे नारियल फेंक दिया, जिससे इनको चोट लग गई और अंदरूनी चोट लग गई। 1 महीने के लिए बेड रेस्ट पे हैं। अब इन्हीं को सही करने के लिए हम लोग को इस उपाय को करना है। अगर आप मानते हो गुरु जी को, तो आज ये गुरु दक्षिणा गुरु जी को उपाय के तौर पर आपको देनी है, जिससे वो स्वस्थ हो जाएं, हम लोग के बीच में फिर से आए और फिर उसी जोश के साथ, हर्षोल्लास के साथ हम लोग शिव महापुराण की कथा फिर से सुने। ठीक है, देखो क्या करना है, आपको लेना होगा 1 चुटकी काला तिल। कितनी लोगे? मात्र 1 चुटकी काला तिल इस शनि प्रदोष पे ले लेना। 1 तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भरेंगे। ठीक है, जल भर लिया और इसी जल के अंदर जो 1 चुटकी आपने काला तिल लिया है, उस काले तिल को कलश के अंदर डाल देना। ठीक है, अगर आपके घर में गंगा जल हो तो गंगा जल डालना, नहीं है गंगा जल तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर दिया इतना काम। अब उसके बाद में आपके फ़ोन में, आपके घर में कई फ़ोन होंगे या फिर आपके घर में गुरु जी की कोई फोटो वगैरह हो, उनके सामने उस कलश को लेकर के 7 बार उनके फोटो के ऊपर से घुमाओगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है उनकी नजर उतारनी है, उनको उबारना है। कितनी बार? 7 टाइम्स। ये उपाय मैंने आपको पहले बताया था किसी बीमार इंसान के लिए। अगर वो इंसान आप पे घर में है तो 7 बार घुमाएंगे। अब गुरुजी तो आप पे घर में है नहीं, तो उनके फोटो के ऊपर से 7 बार आपको उस कलश को घुमाना है और लेके चले जाना पीपल पेड़ की जड़ में। अवधूतेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पीपल पेड़ की जड़ में आपको उस कलश का जो जल होगा वो पीपल पेड़ की जड़ में आपको समर्पित करना है। और यह प्रार्थना करते हुए समर्पित करना कि हमारे गुरुजी बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, वो इस टाइम बीमार चल रहे हैं और जल्दी से ठीक होकर के फिर से हम सभी लोगों के बीच में आए और हम लोग फिर से शिव महापुराण की कथा पूरे ही नियम के साथ ठीक से सुन पाए। ठीक है, आप सभी लोग इस उपाय को करेंगे और इस उपाय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कराइएगा भी, जिसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करेंगे। ठीक है ना। चलो, 3 उपाय की हमने बात की, एक बहुत ही छोटे से और बहुत ही ज़्यादा आसान से उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि चौथा उपाय है और इस वीडियो का आखिरी उपाय। लेकिन आप लोग एक छोटा सा काम और करना है, वह है वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बता दूं, इस उपाय को करने से आपको फ़ायदा क्या होगा। आपकी फैमिली में अगर कष्ट बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है और उस कष्ट को ख़त्म करने के लिए आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है, क्या करोगे? मात्र 1 समी का पत्ता आपको लेना है। क्या लोगे? मात्र 1 समी का पत्ता लेंगे। समी के पत्ते को लेकर के एक तांबे के लोटे में जल भरना। ठीक है, और इसी जल के अंदर उस जो एक समी का पत्ता आपने लिया है ना, उसी 1 समी के पत्ते को इस कलश के अंदर डाल देना। ठीक है, शनिवार की जब भी प्रदोष पड़े, ठीक है, जब भी शनिवार की प्रदोष पड़े, जो आपने समी का पत्ता कलश के अंदर डाला था, उसी समी के पत्ते का पूरा जल समी पेड़ की ही जड़ में आपको समर्पित करना होगा अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। शनि प्रदोष का सारा उपाय हम सभी लोगों को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से करना चाहिए, जिससे हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में कभी कोई संकट ना आए, हमारा पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। ठीक है, 1 लोटा जल यहां पे समर्पित कर देंगे और जल समर्पित करने के बाद में आपके पास में होना चाहिए 2 लौंग। क्या होना चाहिए? 2 लौंग। और उन्हीं दोनों लौंग का जो भोग होगा समी पेड़ की जड़ में आपको समर्पित करना है, अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल के। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आपने किया ना, तो आपकी फैमिली हमेशा खुश रहेगी, कभी उन्हें पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से कि अगर आप ये चाहते हो कि हम लोग के गुरुजी बहुत जल्दी ठीक हो जाएं और हम लोग के बीच में फिर से आ जाएं, कथा को कहने के लिए हम लोग के बीच में फिर से पधारें, तो उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में गुरुजी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करिएगा, जिससे सब कुछ अच्छा हो और गुरुजी हम लोग के बीच में फिर से आ जाएं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा। और जो उपाय मैंने आपको बताया ना, छोटी सी बात, और जो उपाय मैंने आपको बताया ना, वो उपाय आपको तो करना ही करना है गुरुजी के लिए, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कराना है। क्योंकि जो एक उपाय मैंने आपको बताया था, बहुत सारे लोगों ने किया उस उपाय को और रिजल्ट ये है कि 70% गुरुजी की जो तबीयत है वो ठीक हो गई है। तो अब 30% और बचा है, तो थोड़ा सा जोर अगर हम लोग और लगा देंगे ना, शेयर करके वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उपाय करा करके, तो शायद हम लोग के गुरुजी बहुत जल्दी हम लोग के बीच में होंगे। ठीक है, लाइक करिएगा और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।